दोस्तों, क्या हाल चाल। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। यशदीप रेस्टोरेंट में आता है। वो अनुपमा को लैपटॉप की फाइल चेक करते हुए देखता है। वो कहता है कि वो ये काम कर देगा। अनुपमा कहती है कि वो सीख रही है, जैसा कि उसने कहा था। वो कहता है कि एक दिन में सब कुछ सीखना जरूरी नहीं है। अनुपमा कहती है कि अगर वो 50 दिनों में भी सीख जाए तो वो भगवान का धन्यवाद करेगी। यशदीप उसे एक्सेल शीट सिखाता है। अनुपमा इसे सीख लेती है। विक्रम और वेटर्स उसके लिए उत्साहित होते हैं। यशदीप उसे सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने के लिए कहता है। अनुपमा कहती है कि उसे नहीं आता। यशदीप कहता है कि ये आसान है और उसे कोशिश करने के लिए कहता है। अनुपमा स्टाफ का वीडियो लेती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। वो खुश हो जाती है। यशदीप कहता है कि सबको पोस्ट करना आना चाहिए। वो कहता है कि कुछ लोग बस स्क्रॉल करते हैं और समय बर्बाद करते हैं। वो सभी को आराम करने के लिए कहता है। अनुपमा कहती है कि वो आराम नहीं कर सकती क्योंकि छोटी का जन्मदिन आ रहा है। वो पिछले 5 वर्षों से उसका जन्मदिन मना रही है और उसे ऐसा तोहफा देना चाहती है जो उसे खुश कर दे। और वो गिफ्ट रैपिंग अच्छी तरह से करना चाहती है क्योंकि छोटी कहती थी कि यह दिखाता है कि दूसरा व्यक्ति आपके बारे में कैसा महसूस करता है। वो कहती है कि उसे रैपिंग पेपर आदि लाने हैं। वो माफी मांगती है और कहती है कि वो भावुक हो गई। विक्रम कहता है कि कोई बात नहीं, हम सब परिवार हैं। यशदीप कहता है कि आधार्या और तुम्हारी नजदीकी बढ़ेगी। अनुपमा कहती है कि उम्मीद है। उसने भी ऐसा सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो सुपरस्टार शेफ जीतेगी और कहती है कि अगर छोटी उसे मां कहकर गले लगाती है तो ये जीत सुपरस्टार शेफ की जीत से भी बड़ी होगी। वो कहती है कि जब तक वो आधार्या को नहीं जीत लेगी तब तक वो खुद को हार महसूस करेगी। उसे एक संदेश मिलता है और वो यशदीप और दूसरों को बताती है कि किंजल को प्रमोशन मिला है। वह गहनों को देखती हैं। टिट्टू कहता है कि ये डिम्पी के लिए है। डिम्पी पूछती है कि आपने इतना खर्च क्यों किया। वनराज पूछता है कि क्या आपने कोई बैंक लूटा था। टिट्टू कहता है कि वो कई सालों से कमा रहा है लेकिन उसके पास खर्च करने वाला कोई नहीं था। वो कहता है कि उसने सोचा था कि सबके लिए खरीदेगा, लेकिन सोचा कि वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए उसने सिर्फ डिम्पी के लिए खरीदा। वो कहता है कि वो डिम्पी को भूलने के लिए 5 साल से मेहनत कर रहा है लेकिन नहीं भूल सका। वनराज कहता है कि आप बहुत चालाक हैं। अनुपमा किंजल के पास जाती है और उसके प्रमोशन के लिए खुश होती है। वो कहती है कि उन्हें उसकी सफलता का जश्न मनाना चाहिए। वो कहती है कि उसने देखा है कि किंजल ने इस प्रमोशन के लिए कड़ी मेहनत की है, दिन रात काम किया है, इसलिए वो उस पर गर्व करती है और किंजल को भी खुद पर गर्व होना चाहिए। किंजल खुद को सराहती है। परी पूछती है कि क्या तुम खुद को सराह रही हो। अनुपमा और किंजल कहते हैं कि उन्हें खुद को प्रेरित करने के लिए ऐसा करना चाहिए। तोशु उन्हें देखता है और सोचता है कि बहुत जल्द तुम उसी गति से गिर जाओगे जिस गति से तुम ऊपर गए थे। बा और बाबूजी गहनों की जांच करते हैं। बा कहती है कि यह भारी है। बाकी एक वीडियो देखती है जिसमें टिट्टू है। वो वनराज से कहती है कि उन्हें पता लगाना चाहिए। अनुपमा घर आती है। अनुज पूछता है कि दिन कैसा था। अनुपमा कहती है कि अच्छा, कई लोग मुझसे मिलने आए और मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे। अनुज हंसता है। श्रुति कहती है कि हम आधार्या के जन्मदिन के बारे में बात कर रहे थे। अनुपमा कहती है कि उन्हें छोटी के जन्मदिन के बारे में बात करनी चाहिए। श्रुति कहती है आधार्या का जन्मदिन। वो कहती है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसे आधार्या कहलाना पसंद है। वो कहती है कि आधार्या ने अब अपना जन्मदिन मनाना शुरू किया है। उसने अनाथालय में अपना जन्मदिन नहीं मनाया था। अनुज कहता है कि अनुपमा ये सब जानती है। अनुपमा पूछती है कि उसे अपने जन्मदिन के लिए क्या चाहिए। श्रुति कहती है कि उसने मुझसे कहा कि वो परसों एक बर्थडे पार्टी और बॉलीवुड थीम पार्टी चाहती है क्योंकि उसके सभी दोस्त बॉलीवुड को पसंद करते हैं। वो कहती है कि उसने मुझे सब कुछ बताया। वो कहती है कि हम केक को केकलिशियस से ऑर्डर करेंगे क्योंकि वो उसका पसंदीदा है। अनुपमा पूछती है कि क्या वो उसके लिए एक छोटा सा केक बना सकती है। श्रुति कहती है कि आधार्या को बुरा लग सकता है। अनुज अनुपमा से कहता है कि उसे बनाना चाहिए। अनुपमा कहती है कि आधार्या का मूड खराब नहीं होना चाहिए। अनुज कहता है कि हो सकता है कि वो उसे न खाए या छोड़ दे। वो कहता है कि वो चाहता है कि उसकी माँ उसकी बेटी के जन्मदिन के लिए केक बनाए। वो उसे उसके पहले जन्मदिन की याद दिलाता है। अनुपमा हंसती है और उस दिन को याद करती है। श्रुति नाराज हो जाती है। अनुपमा उन्हें जारी रखने के लिए कहती है और चली जाती है। अगले दिन वो आधार्या के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। अनुज अखबार पकड़े हुए खड़ा है। अनुपमा अपनी बड़ी फोटो और लेख देखती है और खुश हो जाती है। अनुज उसे सुर्खियों में आने के लिए सराहता है। तोशु मेज पर अनुपमा की फोटो देखता है और उसे फाड़कर उससे कांच साफ करता है। राहुल उसे इसके लिए टोकता है। तोशु कहता है कि उसे पता नहीं था। विक्रम कहता है कि उसके पास कई अखबार हैं और हर जगह अनुपमा की फोटो होगी। अनुपमा पिछले घटना के बारे में बताती है। अनुज अखबार का फ्रेम दिखाता है और उसे हमेशा देखने के लिए कहता है। अनुपमा उसे बताती है कि उसने आधार्या का नाश्ता रखा है और पालक थेपला बनाया है और उसे आजमाने के लिए कहती है। वो चली जाती है।
अनुज पालक थेपला खाता है और उसे पसंद करता है। तोशु अपने दोस्तों को स्पाइस और चटनी में आते देखता है और वो अपनी जैकेट और बो टाई उतारता है। वो उनके पास जाता है और कहता है कि वो चाय पीने आया है। वो उनके साथ बैठता है और राहुल को बुलाकर ऑन ऑर्डर देता है। दोस्त अपने काम के बारे में बताते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कर रहा है। तोशु कहता है कि वो नौकरी नहीं कर सकता और बड़ा व्यापार करेगा। वो राहुल को बुलाकर भोजन मंगवाता है। राहुल ऑर्डर लेने से इनकार कर देता है। विक्रम कहता है कि हम उन ग्राहकों का अपमान नहीं कर सकते जो आए हैं और कहता है कि एक बार अनुपमा आ जाए वो संभाल लेगी। वो ऑर्डर लेता है और तोशु और उसके दोस्तों को परोसता है। तोशु उसे डांटता है और कहता है कि शुगर फ्री कहाँ है। विक्रम माफी मांगता है और उसे लाने जाता है। दोस्त पूछते हैं कि क्या रेस्टोरेंट तुम्हारी मम्मी ने अपने पुरस्कार राशि से खरीदा है। तोशु कहता है हाँ, इसलिए उसे जल्दी आना पड़ता है ताकि वेटर्स और स्टाफ पर नजर रख सके। यशदीप आता है और उन्हें सुनता है। दोस्त कहते हैं कि उसे प्रेरणादायक माँ मिली है और उसकी यात्रा अच्छी है। तोशु कहता है कि उसने उसे सुपरस्टार शेफ में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था और उसने उसे अमेरिका भी बुलाया था और वीजा टिकट आदि भेजे थे। दोस्त पूछते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें पार्टनर क्यों नहीं बनाया बल्कि श्री ढिल्लों को मैनेजर बनाया। तोशु कहता है कि मालिक मम्मी और मैं हैं। हमने ढिल्लों को उसके अनुभव के कारण मैनेजर रखा है। यशदीप और अन्य लोग चौंक जाते हैं। अनुपमा वहां आती है, उसे सुनती है और गुस्सा हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद हमें प्रीकैप में दिखाया जाता है। अनुपमा कहती है कि ये ट्रॉफी सभी महिलाओं की पहचान है। कुछ रिपोर्टर्स और लोग रेस्टोरेंट में आते हैं और अनुपमा का अपमान करते हैं। यशदीप अनुपमा को दोषी ठहराता है। वनराज कहता है कि मैंने कहा था कि वो सफलता को संभाल नहीं सकती। उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और आप आज की इस अपडेट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।